नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी का पेपर कंडक्ट हो गया है। तो आपने पेपर भी देख लिया होगा। आप में से कई स्टूडेंट्स के पेपर 4 फरवरी को भी होंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर का क्या स्टैंडर्ड है और जो भी चीज़ें जो आपको, आप चाहे मैथ्स की बात कर ले चाहे रीजनिंग की बात कर ले, अभी मैथ्स और रीजनिंग के भी सर वीडियो अपलोड करेंगे विथ सॉल्यूशन। अभी मैं आपको जनरल साइंस जो मैंने पेड क्लास में आपको क्लासेस दी है, पूरी साइंस की अभी मैंने क्वेश्चन केवल देखा है 20, और ये 20 के 20 सवाल आपको बतलाया गया है। देखिए, इस पर्पज से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि ये 20 के 20 सवाल हमने अपने क्लास में करवाए या फिर आपको कंटेंट में दिया गया, और 2-3 सवाल ऐसे थे जो आपका कंसेप्ट पे बेस था। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लेंगे वो सवाल नहीं मिलेगा जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी लेवल इतना नहीं था कि आपका वहां पर कि बहुत शानदार वे में आपको कंसंट्रेशन बनाना होगा। चलिए पहले सवालों को देखते हैं। 31 से लेकर हम लोग 20 सवाल चलेंगे, यानी कि 31 से लेकर के 50 सवालों पे, और फटाफट देख के चलते हैं। पहला सवाल ये देखिए, यूट्यूब पे कराया गया था हमारे तरफ से कि आपको बतलाना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो स्पीड मेजरमेंट करती है। तो आप सभी को पता है स्पीडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फलीदार पौधा कौन सा है, पत्ता गोभी हो जाएगा इसका। पोटाशियम के, देखिए अब ये वो सवाल है कि जो आप होप शो या तो रट के जाएंगे या फिर चीजें आप समझ करके जाएंगे। पोटाशियम के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल पे। उत्कृष्ट गैस, हैलोजन गैस या फिर क्षारीय धातु यानी कि मेटेलिक हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है सी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो मैंने बतला रखा था क्षारीय धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट 34 आपका यहाँ पर सिंपल सा करंट। हालांकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले कहा था कि नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने 8 क्लासेस दी है। और देखिए कितना बेसिक सवाल आपका फॉर्मूला से आपका ओम्स लॉ पे पूछ लिया है, V इक्वल्स टू आई आर जो होता है। यहां आपसे पूछा गया है R इक्वल्स टू क्या होगा, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपन I, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज बाई करंट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट यानी कि धारा, 34 का ये ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट 35। अब देखिए 35 वो सवाल है जो आप में से मेरे रेलवे वाले बैच में होंगे। ये क्योंकि मैंने देखिए इसमें बहुत डिटेल चीजें नहीं करवाई थी, इसमें उम्मीद भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो रेलवे वाले बच्चे थे यहाँ पे बना करके आ रहे हैं। इस सवाल का सही उत्तर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इथेनॉल सोडियम के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। हालांकि जब आप मेटल नॉन मेटल का अगर मैंने पूरा क्लास अगर किया होगा जेएसएससी के बैच में भी, तो मैंने हर एक मेटल्स के बारे में बतलाया था कि उनका रिएक्शन किसके साथ होगा। एसिड बेस में भी बतलाया था कि किसके साथ रिएक्शन होने के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी। उस टाइम आपने भले लगा हो कि आपने काफी डिटेल पढ़ाया सर, आपने में से लोगों ने कहा भी था, लेकिन देखिए क्वेश्चन एक ये वो क्वेश्चन है जो समझ स्तर का एक क्वेश्चन लगा 35 का, जिसमें इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि 35 की बात की जाए तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एक ये वो सवाल 35 जो आप गलती कर सकते हैं, बहुत मतलब कि आपने थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर नहीं पढ़ा है, मतलब चीजें वन लाइनर अगर आपने रट कर गई है तो नहीं बना होगा। 33 वाला सवाल भी वन लाइनर आपने पढ़ा होगा तो बन गया होगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर मिसकंसेप्ट अगर होंगे तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। 36 सवाल, अब देखिए यहां पर इसका सीधा सीधा आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, किडनी इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि बॉमेन कैप्सूल। अब देखिए बॉमेन कैप्सूल के बारे में बहुत शानदार वे में मैंने चीजें बतलाया था, बहुत डिटेल में। बायोलॉजी की मैंने मात्र 15 या 16 क्लासेस दी है, ठीक है ना। अब ये 15-16 क्लासेस मास्टर वीडियो थे, 2 से 3-3 घंटे की क्लासेस, यानी 40 घंटे का बायोलॉजी में आप क्या क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हैं। और जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छी भी लगती है कि हाँ चीजें थोड़ी देर डिटेल में हमें पढ़नी चाहिए। तो इसका हो जाएगा किडनी 36 का। 37 की बात की जाए तो किस वस्तु को समान गति से सतह पर, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है फिजिक्स में। मैंने पहले भी कहा था कि फिजिक्स में नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी करनी होगी। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो समान गति से एक यूनिफॉर्म मोशन से फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। स्लाइडिंग मशीन है तो वो क्या हो रही है, फिसल रही है, यानी कि स्लाइडिंग घर्षण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट
38 अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? एसिड बेस। अभी देखिए अगर आप में से कुछ लोग, अगर मैं आपको दिखलाऊं कि नोट से कैसे क्वेश्चन आए हुए, तो चलिए मैं दिखलाता हूं। देखिए ये आपका जो पोटेशियम का सवाल पूछा था गया था, जो मैंने मेटल्स नॉन मेटल जो पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A में, आप देखिए यहाँ पर जब देखेंगे तो सोडियम पोटासियम, देखिए यहाँ हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है ना। और ग्रुप 1A को क्या कहा जाता है, तो आप पढ़िए, मैंने पहले ही लाइन पर लिखा है क्षारीय धातु। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें नहीं दिखलाना है कि कंटेंट वही से आया है, स्पीडोमीटर वगैरह। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि चीजों को समझ करके पढ़िए, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़िए, जहां भी पढ़िए, थोड़ी सी डिटेल डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं सवालों पे। अगला सवाल आपसे 39 वाला देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो डिजीज है मच्छरों के कारण हो, तो ये इजी सवाल था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिट्रस फलों के बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब इजी सवाल हैं, और ये आपका ये सब चीज जो है आपका यूट्यूब पे कराया गया क्लास से ही कंटेंट का आपका क्वेश्चन आया। अगला 41 सवाल जो आपका पूछा गया है कि नाइट्रोजन गैस का प्रतीक, यानी कि आपका यहाँ पर केवल सिंबल पूछा गया है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर क्या मेंशन किया है, गैस। हालांकि इस ऑप्शन को अगर अच्छे से दिया जाता था तो इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता। नाइट्रोजन का मैं एक ऑप्शन एन देता, ठीक है, और एक ऑप्शन N2 देता। अब यहाँ पर लोग काफी फंसते हैं, हालांकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी नहीं था, तो बहुत ईजी हो गया था ये 41 का बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? यूट्यूब के क्लास का आया हुआ ये सब। देखिए ये यूट्यूब पे मैंने कराया था, जो ट्रेंडिंग टॉपिक में साइंस की चीजें थी, ठीक है ना। बहुत शानदार में मैं समझाया था कि मीथेन हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या एथेनॉल, तो ऑप्शन डी इसका एथेनॉल हो जाएगा। 43 का ऑप्शन देखिए, साउंड चैप्टर में ये हम लोग पढ़ते हैं वेव में, ठीक है ना, कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? 0.1 सेकेंड। 10 सेकेंड में 25 कूलाम की आवश्यकता एक बैटरी से छूती है। अब देखिए अगर ये आप न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि मैंने देखिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था कि रेलवे वाले को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी दे देता हूं। हालांकि 8 लेक्चर ही दे, और देखिए 8 लेक्चर से ही आपके दोनों सवाल बने हैं। यहां पूछा है कि 10 सेकेंड में 25 कूलाम का आवेश एक बैटरी से छूता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कितनी धारा क्या हो सकती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी हो गया, टाइम आपका दे दिया 10 सेकेंड, और यहाँ चार्ज दे दिया आपका 25 कूलाम, तो यहाँ से आप करंट आराम से निकाल सकते थे। आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य की रोशनी से सिल्वर क्लोराइड की क्या, यहाँ पे आपको कलर पूछा गया, ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है। AgCl ये भी आपका कराया गया है। सिल्वर क्लोराइड आप या तो नन मेटल में आपको ये मिलेगा, या मेटल नन मेटल चैप्टर में मिलेगा। अच्छा इसका अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो देखिए क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। आई निकालना है तो क्यू अपन टी हो जाएगा। क्यू दिया है 25 गुलाम और टाइम दिया है 10 सेकंड, यानी कि 2.5 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति यहाँ पर होमोलोगस श्रेणी, देखिए इसमें आप कर लीजिएगा, इसमें जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 14, ये होमोलोगस सीरीज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने करवाया है। नेक्स्ट 47, ये आप ऑप्शन में कर लीजिएगा, जिसमें डिफरेंस आना चाहिए 14 का, ठीक है ना, 14 का डिफरेंस आना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन की बात की जाए तो आपका एंडोस्ट, मतलब कि जो बच्चे के मतलब जो जन्म होते हैं उनके बाद जो दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिनको उत्तेजित की जाती है, तो 47 की अगर बात की जाए तो आपका एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए शानदार, ये सब देखिए कंसेप्चुअल सवाल है, अगर अब इसको रट के जाने से सवाल आपका बनेगा नहीं, कहाँ पढ़िएगा कहाँ से ये ऑप्शन निकालिएगा। पूछा ये गया कि ना तो इनमें से कोई अम्ल है ना ही क्षार है, हालांकि इजी ऑप्शन दे दिया गया था KCl। HCl में हाइड्रोजन आ गया आपका, KOH में OH आपका निकल जाएगा, H2SO में H+ निकल जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये आपका एसिड हो गया था, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड हो गया। KCl में आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि ना तो एसिड है ना ही बेस है। शानदार सवाल। देखिए अब लाइट चैप्टर का देखिए, अब इन सवालों का क्या ही तोड़ है साहब, अब इसको अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात ही नहीं है। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल लेंस, अब आप समझिए कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल को बोले तो कॉनकेव, केव है यानी कि गुफा जा रहा है अंदर, तो यानी कि फोकस दूरी यहाँ नेगेटिव हो गई। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी इसका डबल में रखा जा रहा है सेंटर पे, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ, सेंटर पे ही बनेगा ना, तो प्रतिबिंब अगर सेंटर, एक मिनट, यहां आपको बोला गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना, अवतल दिया है, और यहाँ पर दिया है अवतल लेंस। अच्छा ये यहाँ पे देखिए ये लेंस है और मैंने यहाँ पर मिरर ले लिया, तो जस्ट इसका अपोजिट आप कर लेंगे। 15 सेंटीमीटर है और वस्तु के लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें।
इसको बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कैलकुलेशन ने एक बार यहाँ पर यहाँ लेंस लेना है, मैंने मिस्टेक कर दिया मिरर। देखिए अवतल लेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको बोला गया फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, फोकस 15 सेंटीमीटर हो गया आपका। यहाँ 2f हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका सेंटर भी बोल सकते हैं, 2f भी बोल सकते हैं, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो अवतल लेंस में जो भी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, और यहाँ इधर बनेगी, यानी कि नेगेटिव है तो पहला तो नेगेटिव आपको देखना, चारों ऑप्शन नेगेटिव है। और 15 से कम, तो 15 से कम एक ही ऑप्शन था दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए, विदाउट यूजिंग कॉपी पेन आप इसको सॉल्व कर सकते थे। पांचवा अंतिम सवाल आपसे पूछा गया, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, भैया बतलाइए। उत्प्लावन बल के बारे आप समझ ही रहे होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आयतन के द्रव्यमान, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही क्या होता है, द्रव्यमान। जितना जो क्या बताया था मैंने उत्प्लावन बल में, कि जो बायनेंसी फोर्स लगती है, जो आप लिक्विड पे जो आप ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, तो जितना उस जो वहाँ पे फोर्स नीचे डाउन लगेगा, जो जितना वॉल्यूम मतलब पानी बाहर निकलेगी बाल्टी से, ठीक है ना, तो वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये सब बहुत डिटेल हमने पढ़ाया, आपको समझाया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो कितना ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं इसमें से कमेंट करिएगा। बाकी जीके वाले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ इसमें, ठीक है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सर करवाएंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जहां तक सर ने बताया कि सर 20 में 20 करके आए रहे होंगे स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।